हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं विनीत आज फिर से आपके सामने एक और नई क्लास में। देखिए, आज की जो ये क्लास होने वाली है वो है आपकी एग्जाम्पल की क्लास। इससे पहले हमने एग्जाम्पल 1.1 के कराए थे और आज की इस क्लास के अंदर मैं आपको एक्सरसाइज 1.2 के एग्जाम्पल कराने वाला हूँ। देखिए, हमने एक्सरसाइज आपको पहले करा दी थी और आज हम आपको कराएंगे एग्जाम्पल्स। देखिए, जो एग्जाम्पल नंबर 5 है वो आपके एक्सरसाइज 1.2 का जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है उसी तरह है। देखिए, प्रूव दैट रूट 2 इज इरेशनल, कि रूट 2 इरेशनल है कैसे है। देखिए, यदि ये 1 मार्क्स में आ जाए तो मैंने आपको बताया था कि जो स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी डिजिट है उसका आपने फैक्टराइजेशन करके देखना है। और फैक्टराइजेशन में यदि वो पेयर अप हो रहा है, यदि वो पेयर बना रहा है तो वो रैशनल की फॉर्म में होगा, उसको हम रैशनल बोल सकते हैं। क्योंकि जैसे यहाँ पे होता 4 और यहाँ पे ये 2 से इसके जब हमने फैक्टराइजेशन किए तो 4 इक्वल हो गया 2 इंटू 2 इफ स्क्वायर रूट 4। तो ये यदि आपसे पूछने लग जाए कि ये इरेशनल है या फिर ये रैशनल है, तो आप यहाँ पे बता सकते हो कि जब वो पेयर अप हो जाएगा यानी कि इसका स्क्वायर रूट टूट जाएगा तो ये हमारा रैशनल हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 है, 2 का तो ना तो पेयर अप हो रहा, पेयर अप तो हो ही नहीं रहा, और ना ही इसका स्क्वायर रूट टूट रहा। तो आपने ध्यान देना है कि जिस भी नंबर का यदि स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है यानी कि टूट जाता है तो उसको हम रैशनल बोलेंगे, नहीं तो वो इरेशनल है। अब हम इसको करेंगे, यदि ये 3 मार्क्स या 4 मार्क्स या 2 मार्क्स में आ जाए तो किस तरह करना है। तो ये कह रहा है कि प्रूव दैट रूट 2 इज इरेशनल। तो सबसे पहले हम, ये इरेशनल है तो इसको हम उल्टा कंसीडर करेंगे, तो लेट स्क्वायर रूट 2 इज रैशनल। क्या किया हमने, सबसे पहले इसको रैशनल किया। ये रूट 2 इरेशनल था तो सबसे पहले हमने इसको रैशनल कंसीडर किया, और रैशनल किया तो रैशनल की फॉर्म में भी लिखना पड़ेगा p बाई क्यू इक्वल स्क्वायर रूट 2। अब यहाँ पे यदि हम बात करें हेयर p एंड q, ये हमारे को प्राइम नंबर है। क्या है, को प्राइम नंबर्स। एंड क्यू नॉट इक्वल 0। आपको ये पता ही है कि रैशनल की डेफिनेशन क्या होती है, कि दोज नंबर विच वी कैन राइट इन द फॉर्म p बाई q वेयर q नॉट इक्वल टू 0, तो उसको हम रैशनल कह देते हैं। तो हमने इसको रैशनल कंसीडर किया तो रैशनल की फॉर्म में लिखा। अब हम यहाँ पे 1 लगाएंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, p की 1 से p और q की स्क्वायर रूट 2 से तो स्क्वायर रूट 2 q। अब हमने क्या करना है कि इधर इस स्क्वायर रूट को ख़त्म करना। क्यों, क्योंकि हमने इसको रैशनल कंसीडर कर रखा है और रैशनल का मतलब है स्क्वायर रूट होना नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, क्योंकि स्क्वायर से ही स्क्वायर रूट कैंसिल होगा। तो यहाँ लिखेंगे ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, कि दोनों साइड का स्क्वायर करने पर, इधर का भी स्क्वायर किया और इधर का भी स्क्वायर किया। तो p का स्क्वायर किया तो p स्क्वायर, और 2 से स्क्वायर रूट 2 यानी कि 2 से यानी कि स्क्वायर से स्क्वायर रूट 2 कैंसिल हो जाएगा तो केवल 2 बचेगा, और यहाँ पे q से ये q स्क्वायर हो गया। इसको हम ले लेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब इस 2 को इधर लेके आएंगे, उसका एक रीजन अभी बताएंगे आपको, क्योंकि हमने इसको को प्राइम नंबर मान रखा p और q को। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका ये इस तरह हो गया, 2 हम इधर ले गए, मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में हो गया, और यहाँ पे डिवाइड में आने से हम यहाँ लिखेंगे हेयर p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2 एंड p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। ये हमारी होगी इक्वेशन नंबर 2।
हमने यहाँ पे जो ये लिखा है उसी को हमने वर्ड की फॉर्म में लिख दिया, और देयरफॉर p इक्वल हम 2m कंसीडर करेंगे। m इज एन इंटीजर, m क्या है, वो इंटीजर है। अब p की वैल्यू हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे। तो यहां लिखेंगे ऑन पुटिंग p इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 है p स्क्वायर इक्वल 2q स्क्वायर। p की वैल्यू रख दी हमने यहाँ पे 2m और 2q स्क्वायर। सोल्व करेंगे, 2 2 जा 4m स्क्वायर, ये हो गया 2q स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए इस 2 को हम इसके नीचे ले जाएंगे, इधर लिख रहे हैं 4m स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ पे q स्क्वायर। 2 4 से कैंसल आउट हो गया, यहाँ हो गया 2। अब हम इसको इधर लेके जाएंगे, क्या कारण है अभी बताएंगे। जिस तरह यहाँ पे Q से P की तरफ ले गए, तो यहाँ पे M से Q की तरफ ले जाएंगे, क्योंकि हमने P एंड Q इसको कंसीडर कर रखा है को प्राइम नंबर। तो को प्राइम का मतलब है कि एक ही डिजिट से दोनों जो नंबर्स होते हैं वो डिवाइड हो जाए। तो यहाँ पे भी और यहाँ पे भी डिवाइड हो गए, तो हम यहाँ लिखेंगे हेयर Q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2 एंड Q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। ये हमारी होगी इक्वेशन नंबर 3। तो यहां लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3। तीनों इक्वेशन से देखा कि 2 इज कॉमन फैक्टर ऑफ P एंड Q, क्योंकि ये देखो यहाँ पे भी और यहाँ पे भी 2 जो हो गया दोनों का कॉमन फैक्टर हो गया। कॉमन फैक्टर होने की वजह से जो हमने कंसीडर किया था कि रूट 2 इज रैशनल, आवर एजप्शन इज इनकरेक्ट। So we conclude that root 2 is irrational। तो हम क्या कहेंगे कि रूट 2 जो है वो क्या है, इरेशनल है। तो ये समझ में आ गया होगा, इसको आपने ध्यान से उतार लेना है। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं कि प्रूव दैट 5 माइनस रूट 3 इज इरेशनल। तो इसको भी वैसे ही सोल्व करना, स्टार्टिंग से तो वैसे ही है, थोड़ा बाद में चेंज हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, लेट 5 माइनस रूट 3 इज रैशनल। इतना तो हमने लास्ट क्वेश्चन में भी लिखा। और यदि हमने इसको रैशनल कंसीडर किया तो P बाई क्यू 5 माइनस स्क्वायर रूट 3, और आपको पता है हेयर P एंड Q आर को प्राइम नंबर एंड Q नॉट इक्वल 0। अब यहां पे देखिए माइनस वाला इधर लेके जाएंगे हम, क्योंकि पॉजिटिव हो जाएगा, नहीं तो बाद में दिक्कत पड़ेगी। तो इधर जो ये है इसको हम माइनस कर लेंगे। औरों में तो हम क्या करते थे, जैसे हमने एक्सरसाइज में देखा था कि इन वालों को सिर्फ रूट 3 को अपने पास रखना, बाकी सभी को इस तरफ भेजते थे। लेकिन यहाँ पे हमने माइनस की वजह से क्या किया, इस रूट 3 को माइनस की बजाय प्लस कर दिया इधर लाके, और इसको हम इधर लेके आए तो माइनस में हो गया। और हमने क्या किया, इनका एलसीएम, क्यू और 1 का एलसीएम हो गया क्यू। अब क्रॉस मल्टीप्लाई 1 की डिवाइड क्यू से तो क्यू की 5 से तो 5q, माइनस क्यू की क्यू से तो 1 आएगा, और 1 की मल्टीप्लाई p से। तो यहाँ पे आपने देखा 5q माइनस p डिवाइडेड बाई q। अब यहाँ पे कुछ बचा नहीं, हमने आपको समझा रखा है कि ऐसे क्वेश्चनों में जब स्क्वायर रूट वाला अकेला रह जाए
तब यहाँ पे ये समझ लेना क्वेश्चन तो सॉल्व हो चुका है, बाकी थोड़ा बहुत लिखना है। क्या? हेयर 5q माइनस पी बाई क्यू इज रैशनल नंबर। क्यों? क्योंकि ये p बाय q की फॉर्म में है, बट ये चीज हम पहले भी प्रूव कर चुके हैं, जैसे √2 की और √3 भी ऐसे ही। तो √3 इज इरेशनल नंबर। सो वी conclude that 5 minus square root 3 is irrational। तो ये ध्यान देना है, कई बार सीबीएसई में आया भी हुआ है। तो यहाँ पे जब मेन चीज आपने क्या देखनी है कि जब इस तरफ स्क्वायर रूट वाला अकेला रह जाएगा तो ये समझ लेना यहाँ पे ये क्वेश्चन ज़्यादा आगे नहीं सॉल्व होगा, और एक तरफ आपने लिखना रैशनल, दूसरी तरफ वाला इरेशनल, और फिर पूरा का पूरा क्या लिख देंगे 5 माइनस √3 इज इरेशनल। अब नेक्स्ट देखिए, लास्ट एग्जांपल है इस एक्सरसाइज का, प्रूव दैट 3 स्क्वायर रूट 2 इज इरेशनल। तो स्टार्टिंग हम वही करेंगे, लेट 3 स्क्वायर रूट 2 इज रैशनल। रैशनल क्या, तो इसको किसकी फॉर्म में लिखेंगे? p बाई क्यू की। हेयर p एंड q आर को प्राइम नंबर। एंड q नॉट इक्वल 0। ये तो यहां तक तो सभी ने लिखा। अब यहाँ पे देखिए, मैंने बताया था कि रूट वाला अपने पास रखना है। अब ये इधर मल्टीप्लाई में तो इधर आ जाएगा डिवाइड में, लेकिन इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा क्यू के स्क्वायर रूट 2। अब आगे तो कुछ सोल्व होना नहीं है, समझ लेना कंप्लीट हो गया है। तो ये वाला हिस्सा हेयर p बाय 3q इज रैशनल, क्योंकि ये p बाय q की फॉर्म में लिखा हुआ है, इसलिए इसको हम क्या लिख रहे हैं? रैशनल। बट अभी एग्जाम्पल नंबर 5 में सोल्व किया था कि √2 इज इरेशनल। और एक चीज मैंने जब आपको शॉर्ट क्वेश्चन समझाए थे इनके, तो तब बताया था कि जो रैशनल है वो अच्छा बच्चा है, इरेशनल गंदा बच्चा, और ये इरेशनल के साथ ये रैशनल रहेगा तो ये भी गंदा हो जाएगा। तो पूरा का पूरा हम क्या लिखेंगे? वी कॉन्क्लूड दैट 3 स्क्वायर रूट 2 इज इरेशनल। तो यहां पे आपने एग्जाम्पल किए, तीनों के तीनों एग्जाम्पल एक साथ आसान थे, जैसे एक्सरसाइज थी वैसे ही थे। और जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।